जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज जानते हैं वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। हम जानेंगे कि वेद क्या है, वास्तव में वेद का अर्थ क्या है और कैसे वेद माता गायत्री की उत्पत्ति हुई है। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 भेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्यत्व, आत्मशांति, ब्रह्म निवारण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंदर आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजु के अंतर्गत आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श, इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत रखा गया है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, गृह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती है। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण करती रही है। पहला ऋग कल्याण, यजु पौरुष, साम क्रीड़ा और अथर्व अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी ओर प्रवाहित नहीं होती। ऋग और धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसीलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसीलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही हैं। इन 4 विभागों को स्वेच्छापूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋग है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है और साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण हैं जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा पतले पानी के 4 रूपों में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद इनके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्म ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित हैं, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गईं। एक वट बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल लद जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट के बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित हुई हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियाँ निकली। इन ऐ ऊ, री लूक, ए ओम, ए औच, है वरट, लन आदि
14 सूत्रों को लेकर पाणिनि के महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिसकी एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएँ उसकी विस्तृत व्याख्या है। तो आज हमने जाना कि वेद माता गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें हमने चारों वेद के बारे में जाना, चारों वेद का अर्थ क्या है और ब्रह्मा जी का क्या अर्थ है, वर्णों का क्या अर्थ है, इन सब के बारे में हमने बड़े ही सूक्ष्म रूप से आज जाना। आगे और भी इसी प्रकार से गायत्री के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।